रॉटरडैम क्राइटेरिया इज़ द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर पीसीओएस। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर वो आपके पॉइंट्स फुलफिल हो गए हैं 6 या उससे ज़्यादा, तो आप कहेंगे कि इस बंदे को पीसीओएस है। सबसे पहले तो इंसान को पता होना चाहिए कि बेसिक सिम्टम्स क्या होते हैं। वो हमने सारे सिम्टम्स अभी पढ़ लिए और हमने उसका कॉज भी पीछे पढ़ लिया कि एंड्रोजन हाई होने की वजह से ये चीज़ें होंगी, इनफर्टिलिटी, FSH वगैरह भी इम्बैलेंस हो रहा है, सब कुछ तो ये इस साइड पर जा रहा है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब बहुत बेसिक इंसान को पता होगा, नाम से निकल आता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो हमें अल्ट्रासाउंड के ऊपर बेसिकली ओवरी मिलेगी जिसमें मल्टीपल सिस्ट होगा और डेंस ल्यूमेन होगा। ठीक है, लैब्स के अंदर हमें सिंपल पता चल गया है कि टेस्टोस्टेरोन हमारा ज़्यादा होगा, उसके अलावा हमारा FSH और LH हमारा इम्बैलेंस होगा। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग फास्टिंग इंसुलिन करवाएंगे इस पर इंडिविजुअल के अंदर टू नो कि इसका इंसुलिन लेवल किस तरह की, क्योंकि द मेन कॉज ही हमें पता चल गया था कि शुगर स्पाइक्स हो रही है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस फॉर्म हो रही है और उसकी वजह से सारी चीज़ें आगे कंटिन्यू हो रही हैं। तो ये हमारा बहुत बेसिक, हमने लैब डायग्नोसिस करना हो तो हम लोग इन चीज़ों से बता देते हैं कि बंदे को PCOS है या नहीं है। नाउ वी कम टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट। फॉर द ट्रीटमेंट हमें सारे सिम्टम्स पता होंगे तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करेंगे उसका। Now we come towards the treatment. For the treatment, we will look at the symptoms and according to the symptoms we will treat it. For instance, weight gain है तो weight gain के लिए सबसे पहली चीज़ which we recommend, कोई भी PCOS का पेशेंट आएगा, जो मर्जी उसको सारे सिम्टम्स हो, आधे सिम्टम्स हो, जो मर्जी हो, फर्स्ट थिंग which we will recommend them is that you have to lose your weight and you have to do diet modification, lifestyle modification. Through diet and lifestyle modification you can lose your weight easily. डाइट के अंदर आपने सारे प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड माइनस कर देने। यू हैव टू ईट हेल्थी रॉ फूड, घर का खाना। एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में यू हैव टू वर्क आउट, यू हैव टू लूज वेट। वो तो हो गया, हमने रिकमेंड जो कर दिया। नाउ थ्रू मेडिकेशन हाउ वी विल ट्रीट द पेशेंट। वेट गेन के लिए वी विल यूज़ मेटफॉर्मिन इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रीट करेगी, देयरफॉर उसकी वेट रिडक्शन में हेल्प होगी। वेट रिडक्शन में हेल्प होगी तो इसके PCOS के सारे सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता ट्रीट होते चले जाएंगे क्योंकि हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे। हिस्ट्रिज्म मैंने आपको बताया था कि इट इज़ बेसिकली एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन योर चिन, चेस्ट एंड बैक एरिया। मेल पैटर्न वाली सारी चीज़ें आ रही हैं, मेल पैटर्न, बॉल्डनेस भी और एक्नी सब कुछ। तो बेसिकली हिस्ट्रिज्म को ट्रीट करने के लिए हम एक्सेसिव बाल आ रहे हैं तो उसके लिए वैक्स और लेज़र जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो देंगे। ये मैं भी सिम्टोमेटिक बता रही हूँ, इन सबका एक और भी होगा सेंस वी नो कि ये सारे हो क्यों नहीं। ये सारे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एंड्रोजन इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम इसमें एंटी एंड्रोजन दे सकते हैं। एंटी एंड्रोजन इज़ फिनास्टेराइड दे के भी आप इन सब चीज़ों को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट, मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए हम लोग मिनॉक्सिडिल एप्लीकेशन के लिए देंगे। बॉल्ड चॉक का पैच, उस पर मिनॉक्सिडिल का स्प्रे करेंगे जिसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। PRP एंड एक्सोसोम थेरेपी, ये थोड़ा सा कॉस्मेटिक तो नहीं कहूँगी बट एस्थेटिक्स वगैरह की साइड पे आती है। दीज आर टू द ट्रीटमेंट्स फॉर इन्वेसिव ट्रीटमेंट फॉर हेयर ग्रोथ एज वेल। ठीक है, और उसके अलावा एक्नी आ गई। एक्नी में ऑब्वियसली यू विल गिव एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट द एक्नी, या अगर आपको फील होते तो बहुत ज़्यादा फील होते तो आइसोट्रेटिनॉन देते हैं विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ट्रीट एक्नी। बेसिकली रेटिनॉल का ये बेसिकली विटामिन A का डेरिवेटिव होता है और ये यूज़ होता है इन ऑर्डर टू ट्रीट सिस्टिक एक्नी। एप्लीकेशन के लिए आप ऑइंटमेंट्स दे सकते हो, क्लिंडामाइसिन का लोशन दे सकते हो और इस तरह की चीज़ें। ये सारी हम लोग सिम्टम्स को ट्रीट करें, बट ओवरऑल ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि एंड्रोजन ज़्यादा हो गया तो हम एंटी एंड्रोजन देंगे विच इज़ फिनास्टेराइड। ठीक है, वो इन सब चीज़ों को भी टारगेट करेगी और हम लोग सारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी साथ साथ जारी रखेंगे। फिर इरेगुलर पीरियड्स आ गए। इरेगुलर पीरियड्स के लिए मोस्टली लोग जो देते थे वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे देते हैं। ठीक है, बट ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज़ के साइड इफेक्ट्स होते हैं तो इनके भी साइड इफेक्ट्स हैं। हाँ, इनका एक काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स करती क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका एग यहाँ पे आ गया और आपकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो वॉल तो आपकी एंडोमेट्रियम की थिकन हो रही है, बट सिंस पीरियड्स नहीं हो रहे और ये शेड नहीं हो रहा तो ये फर्दर थिकन होती जाएगी जिसमें चांसेस ऑफ कैंसर डेवलपमेंट, मेटाप्लेजिया और फिर आगे कैंसर साइट का, एंडोमेट्रियल कैंसर का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वी हैव टू मेक द पेशेंट ब्लीड वंस इन 3 months। उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ होती हैं कि एक दफ़ा 3 महीने में एक दफ़ा बंदा ब्लीड करे, उसके कुछ पीरियड्स हो ताकि यहाँ पे एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस डिक्रीज हो। सेकेंडली ये क्या करते हैं, ये साइकिल को थोड़ा रेगुलेट कर देता है आपकी। ठीक है, थर्ड थिंग जो आ जाती है हमारे पास इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए द मेन थिंग PCOS को ट्रीट करो। थ्रू एवरीथिंग PCOS को ट्रीट करोगे, इनफर्टिलिटी आपकी ट्रीट होगी। क्लोमिफीन दोगे विच इज़ ओव्यूलेशन इंडक्शन कराओगे, ओव्यूलेशन करवाओगे आप। ओव्यूलेशन नहीं हो रही इनके अंदर तो आप ओव्यूलेशन इंडक्शन कराओगे थ्रू क्लोमिफीन। और उसके अलावा आप IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी यूज़ कर सकते हो और बाकी चीज़ें भी आती हैं इसके अंदर। ठीक है, बेसिकली ये सारे सिम्टम्स के ट्रीटमेंट हो गए हमारे पास। नाउ वन थिंग विच इज़ थोड़ा सा हट के फ्रॉम द टॉपिक बट इट इज़ यूजफुल इज़ दैट मेडिकेशंस कैन ऑलवेज बी यूज इन ऑर्डर टू ट्रीट अ डिजीज़, बट सीड साइक्लिंग
if you have heard of this name. तो it is a very effective way in order to treat PCOS. If you want I can prepare another lecture and deliver it to you seed cycling के ऊपर. It is an effective way. उसमें होता क्या है that group of hormones जो आपके hormones होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए हम seeds के थ्रू एक साइकिल बनाते हैं जो हमें बताते हैं फर्स्ट 14 डेज़ में आपने ये लेने हैं सीड्स, सेकंड 14 डेज़ में आपने ये सीड्स लेने हैं, उसके थ्रू आपके हम हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं. सो दैट्स इट फॉर नाउ. आई होप यू लाइक द लेक्चर.